अब देखो तृतीय पाठ है गोदोहनम, और इसमें 12वां पैराग्राफ चलेगा। तो इसमें 12वें पैराग्राफ में पहला पात्र मल्लिका। मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविशे। चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविशे। नाथ किम जातम। नाथ किम जातम कथम त्वं रक्त रंजित। कथम त्वं रक्त रंजित। कथम त्वं रक्त रंजित। रक्त रंजित दोनों जगह प्रथम वाक्य सेम आएगा। अब इसमें चंदन की दूसरा पात्र चंदन है। नाट्यांश में चंदन है दूसरा पात्र। धेनु दोग्धूम, धेनु है दोग्धूम, धेनु है दोग्धूम अनुमतिम एव न ददाति। अनुमतिम एव न ददाति। दोग्धूम अनुमतिम एव न ददाति। दोहन प्रक्रियाम आरभ्यमाणम एव ताड़यति मां। क्वेश्चन में मल्लिका धेनोम स्नेहन। मल्लिका धेनोम स्नेहन। मल्लिका धेनोम स्नेहन वात्सल्येन च मल्लिका धेनूं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यं दोग्धूं आकार्यां दोग्धूं प्रयतते किंतु धेनु है दुग्धहीना एव। किंतु
धेनु है, किंतु धेनु है दुग्धहीना एव, दुग्धहीना एव, दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, इति अवगच्छति, इति अवगच्छति। ये कोष्टक में हुआ। अब इसके बाद मल्लिका, पात्रे मल्लिका चंदनम प्रति, कोष्टक में चंदनम प्रति, चंदनम प्रति नाथ अत्यनुचितम, संबोधित क्या? नाथ अत्यनुचितम, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, कृतम आवाभ्याम, कृतम आवाभ्याम यत मास प्रियंतम, यत मास प्रियंतम, यत मास प्रियंतम धेनु है दोहनम कृतम, धेनु है दोहनम कृतम, धेनु है दोहनम कृतम सा पीडम अनुभवति, सा पीडम अनुभवति, सा पीडम अनुभवति अतएव ताड़यति, अतएव ताड़यति, अतएव ताड़यति। चंदन, या पहले इसमें हिंदी अनुवाद, तो पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करते हैं। उसमें पात्र है मल्लिका, पात्र मल्लिका के द्वारा चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, चित्कारम श्रुत्वा चीख को सुनकर शीघ्र प्रवेश करके, चित्कारम चीख, श्रुत्वा श्रु धातु कथवा प्रत्यय के द्वारा, तो सुनकर, चीख सुनकर, झटति शीघ्र, शीघ्र प्रविश्य ले प्रत्यय में प्रवेश करके, चीख सुनकर शीघ्र प्रवेश करके नाथ हे स्वामी किम जातम, हे स्वामी किम जातम, किम जातम क्या हुआ, हे स्वामी क्या हुआ। समापक कथम तो रक्त रंजित, रक्त रंजित तुम लहूलुहान, लहूलुहान कैसे हो, तुम लहूलुहान
लुहान कैसे हो। हे स्वामी क्या हुआ, तुम लहू लुहान कैसे हो। रक्त रंजित का लहू लुहान और तुम कथम कैसे, तो तुम लहू लुहान कैसे हो। चंदन, दूसरा पात्र आ गया चंदन। चंदन धेनु दोग्धूम अनुमतिम एव न ददाति। धेनु दोग्धूम अनुमतिम एव न ददाति। गाय दुहने की आज्ञा नहीं दे रही है। कि गाय, धेनु गाय, दोग्धूम दूध निकालने की या दोहने की, अनुमति आज्ञा, एव ही आज्ञा ही, न नहीं दे रही है। कि गाय दूध निकालने की आज्ञा ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरब्धमाणम एव ताड़यति मां। दोहन प्रक्रिया की दूध निकालने की क्रिया, दूध निकालने की क्रिया या दूध निकालने की प्रक्रिया, दूध निकालने की प्रक्रिया आरब्धमाणम एव, जैसे ही आरंभ करता हूं, दूध निकालने की प्रक्रिया आरब्धमाणम एव, जैसे ही आरंभ करता हूं, ताड़यति मां, ताड़यति मां, वह मुझे मारने लगती है। वह मुझे मारने लगती है। वह मुझे मारने लगती है। अब कोष्टक में जो कहा गया वो हिंदी अर्थ में लिखेंगे। मल्लिका मल्लिका के द्वारा, मल्लिका धेनूं स्नेहन वात्सल्येन च आकार्यम दोग्धूम प्रियेतत्। दोग्धूम प्रियेतत्, तो इसमें यहाँ सर्वप्रथम मल्लिकाम धेनूं की, धेनूं द्वितीय विभक्ति, गाय को, मल्लिका गाय को मल्लिका गाय को स्नेहेन प्रेम के द्वारा, गाय को मल्लिका गाय को प्यार से, कि कोष्टक में लिखा हुआ लिखेंगे कि मल्लिका गाय को प्रेम से, स्नेह प्रेम से, वात्सल्य च, और बच्चे का सा प्यार करके, वात्सल्य और बच्चे का सा प्यार करके, आकार्यम दोग्धूं प्रियेतते। आकार्ये आकार्यम दोग्धूं प्रियेतते, कि बुलाकर दोहन का करके, बुलाकर दोहन का प्रयत्न करती है। बुलाकर
दोहन का प्रयत्न करती है, प्रयत्न करती है। किंतु धेनु है दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। किंतु धेनु, किंतु का या परंतु गाय दूध रहित है, यह जान जाती है। इति अवगच्छति, अवगच्छति का अर्थ यहाँ जानने से होगा कि परंतु, किंतु का हो गया परंतु धेनु गाय दूध रहित है, यह जान जाती है, यह जान जाती है। उसके बाद मल्लिका कहती है कि मल्लिका पात्र मल्लिका के द्वारा आ गया चंदनम प्रति, चंदनम प्रति कि चंदन से, चंदन से, चंदन को संबोधित करते हुए नाथ है, हे स्वामी, हे स्वामी अत्यनुचितम, अत्य यहाँ ये का ई हो गया, यह संधि के द्वारा अति, और यह में से आ गया अनुचितम, अति अनुचितम कृतम, हमने बड़ा अनुचित किया है। आवाधान हम दोनों ने, तो हमने बड़ा अति बड़ा अनुचित किया है, हमने बड़ा अनुचित किया है। यत कि मास पर्यंतम, महीने भर, मास पर्यंतम महीने भर की, यथा कि मास पर्यंतम महीने भर, महीने भर बाद, महीने भर बाद धेनु है दोहनम कृतम, धेनु है दोहनम कृतम कि गाय को दूहा है, गाय को दूहा है, गाय का दूध निकाला है या गाय को दूहा है। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है कि इसमें दूहा है, और सा गाय के लिए आया है, वह पीड़ा का अनुभव करती है, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव, अतएव ताड़यति, अतएव ताड़यति, इसलिए, इसलिए मारती है, इसलिए मारती है, इसलिए मारती है कि महीने भर तक उसने दोहन कार्य नहीं किया, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव करती है और इसलिए मारती है। तो यहाँ इस पैराग्राफ के बाद आगे जो 12वें पैराग्राफ में ही पात्र शेष हैं उन्हीं का व्यर्थ लिखेंगे। कि इसीलिए उसके पीड़ा होने के कारण वह प्रताड़ित कर रही है, वह मारती है। यह मल्लिका के द्वारा चंदन को बताया गया।
अब देखो चंदन की प्रतिक्रिया इसी पैराग्राफ में, 12वें पैराग्राफ में। चंदन है पात्र है नाट्यांश का चंदन। देवी का है मल्लिका को। मयापि ज्ञातम यत्, मयापि ज्ञातम यत्, मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा, अस्माभिः सर्वथा, अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम्, अनुचितमेव कृतम्, अनुचितमेव कृतम् यत् पूर्णमासपर्यन्तम्, यत् पूर्णमासपर्यन्तम्, पूर्णमासपर्यन्तम् दोहनं न कृतम्, दोहनं न कृतम्। मास पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतम् सापि अत एव दुग्धं शुष्कं जातम्, अत एव दुग्धं शुष्कं जातम्, अत एव दुग्धं शुष्कं जातम् सत्यमेव उक्तम्, सत्यमेव उक्तम्, सत्यमेव उक्तम् कि चंदन के द्वारा कहा गया कि देवी, ये देवी, तो इसमें देवी संबोधन वाचक पद है, तो यहाँ हिंदी अर्थ लिखते हैं, उसमें पात्र है पहले चंदन, चंदन देवी, हे देवी संबोधित किया। मयापि ज्ञातम यत्, मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम्, कि मैंने भी जान लिया, मैंने भी, मया अपि ज्ञातम, मैंने भी जान लिया, यत् की, मैंने भी जान लिया कि अस्माभिः हमने सर्वथा सब प्रकार से अनुचित ही किया है, अनुचितमेव कृतम्, इसमें मैंने भी जान लिया कि यत् की अस्माभिः हमने सब प्रकार से, सब प्रकार से अनुचित, अनुचित ही किया है, अनुचित ही किया है, यत् की,
यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूर्ण कि पूरे महीने तक, पूरे पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम दूध दोहन न कृतम नहीं किया, दूध दोहनम नहीं किया, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया, अतएव इसलिए दूध सूख गया, इसलिए दूध सूख गया, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही या सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा है। तो इसमें ये अपना 12वां पैराग्राफ, जिसमें कि प्रत्येक पद के अनुसार देवी का अर्थ होगा हे देवी, और मयापि मैंने भी, ज्ञातम जान लिया, यत कि अस्मा भी हमारे द्वारा या हमने सब प्रकार से, सर्वथा सभी प्रकार से, अनुचितम, अनुचितम एवं कृतम कि अनुचित ही किया है, यत कि पूर्ण मास पर्यंतम पूरे महीने तक, दोहना दूध दोहन नहीं किया, न कृतम, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यम, सत्यमेव उक्तम कि सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा है। इस प्रकार से ये अपना 12वां पैराग्राफ। और अब आज के लिए गृह कार्य। गृह कार्य में आपको गद्यांश से 12 का हिंदी अर्थ, गद्यांश 12 का हिंदी अर्थ लिखो। यह आपका गृह कार्य होगा आज के लिए, और आगे का कार्य आगे के वीडियो में। धन्यवाद।